माता जी प्रभु जी, जैसे कि हर एक यूनिट के बाद में, जैसे कि पहले से लेके छठवें अध्याय तक एक यूनिट है, ये इसके बाद में आपको एग्जाम लिया जाएगा। फिर 6 से लेके 12 के बाद में एक यूनिट आएगा, जब एग्जाम है। फिर 13 से लेके 18वें में एक एग्जाम लिया जाएगा। फिर एक और दो एग्जाम रहेंगे, जहाँ पे ईशोपनिषद और भक्त रामृत सिंधु, ऐसा अलग कुछ चार, कुल मिला के 5 एग्जाम रहेंगे आपके। ऐसा कुछ है। तो माता जी आज ये यूनिट 1 के एग्जाम के बारे में कुछ विशेष सूचना देने वाले हैं। परवीन माता जी, वो माता जी हमारे को होस्ट है और एडमिन है। और बढ़िया से टेम्पल से कुछ सिस्टम बनाया गया, कैसा एग्जाम लिखना है, कौन से पेपर पर एग्जाम लिखना है, एग्जाम लिखते समय खुली किताब एग्जाम में लिखना है, खुली किताब में क्या करना है वो बताएंगे, बंद अगर एग्जाम क्लोज बुक एग्जाम जिसे हम बोलते हैं उसमें क्या करना है, तो माता जी बताएंगे। तो मैं अब शांत हो जाऊंगा, क्योंकि माता जी अब बताना आरंभ करेंगे। यस माता जी, प्रवीण माता जी, आप बताइए। जी, हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। तो मैंने वैसे कुछ कल पॉइंट्स ग्रुप में डाले थे कि किस तरह से आप लोगों को वो पॉइंट्स नोट करने हैं कि भी एग्जाम में क्या क्या रहेगा। तो पहला हम लोगों ने देखा था कि रजिस्टर बनानी है दो, क्योंकि सब क्या करते हैं, कोई पेज पे लिख देता है, कोई इधर उधर का, मतलब ऐसे ही रफली लिखते हैं, मतलब इस एग्जाम को कोई सीरियस लेता नहीं है। तो हमें उसको थोड़ा सा ऐसे करना है कि आप लोग या तो कोई नोटबुक या कोई रजिस्टर, पतले पतले रजिस्टर बना लीजिए, ताकि सारे के सारे पूरा भक्ति शास्त्री के 5 एग्जाम रहेंगे, 5 यूनिट एग्जाम रहेंगे, तो आप सभी उसी पे लिख सके। सबसे इसका मेन ये रहता है कि एक तो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि आपने एग्जाम दिया है, आपने ये लिखा है। दूसरा ये है कि भी टाइम बाय चांस कहीं मैनेजमेंट से हम मिसप्लेस हो जाता है, तो आप लोगों के पास रह होंगे वो, तो वो हमें वापस मिल सकते हैं अगर आपसे कहें तो इसीलिए वो रजिस्टर बना लीजिए। और रजिस्टर के पहले पेज पर आप लोग अपना डिटेल लिखेंगे, नाम, आप लोग अपना नाम लिखेंगे, फिर क्लास टीचर नेम, फिर ट्यूसडे मॉर्निंग बैच 6 AM, और फिर ओपन बुक असाइनमेंट 1। ठीक है, इस तरह से आप ओपन बुक असाइनमेंट के लिए लिखेंगे। और अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए लिखेंगे कि यूनिट 1 एग्जाम। ठीक है, तो बाकी सारी चीज सेम रहेंगी फर्स्ट पेज पर। बाकी जितना आपको क्वेश्चन और जो क्वेश्चन लिखना है आपको, वो क्वेश्चन 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 भी लिखेंगे साथ में। और एग्जाम देते वक्त बेशक आप क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, आप क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं। लेकिन क्लोज बुक का लिखेंगे तो क्लोज बुक में आप लोग के पास समय काफी रहेगा, तो आप लोग समय के अकॉर्डिंग आप उसको क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं। पेज नंबर 33 एंड 34 पर हमारे ओपन बुक के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, जिसमें से हमें सिर्फ 2 के आंसर लिखने हैं। और इसको आपको ऐसा नहीं है कि भी आप लोग सिर्फ बुक के तात्पर्य को लिख देंगे। इसको आपको पूरा, जैसे प्रभु जी हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं, इधर हमें श्रीमद् भागवतम के भी आप हमें कोट करके बताते हैं श्लोकों को। तो हमें ज्यादा, बल्कि हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम लोग प्रभु जी की वीडियो देखेंगे सारी की सारी क्लासेस की, तो हमें सारा रेफरेंस वहीं से मिल जाएगा। हर एक प्रभु जी ने तात्पर्य को, हर एक श्लोक को, श्री भगवत गीता के श्लोक को श्रीमद् भागवतम से कोट किया है, तो कि इससे रिलेटेड भागवतम में कहाँ पर श्लोक है। ये प्रभु जी की बहुत ही खास बात है कि भी वो हमें पहले ही सारा मटेरियल दे चुके हैं, कि हमें अब एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम लोग उसमें श्रीमद् भागवतम के श्लोक कोट कर सकते हैं, चैतन्य चरितामृत का, लेकिन हमें उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही लिखना है सारा, कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया। मान लीजिए हमने इंद्रिय निग्रह के बारे में, यानी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए आज भी प्रभु जी ने श्रीमद् भागवतम से 3 या 4 श्लोक हमें बताए हैं। तो हम उनको कोट कर सकते हैं कि जैसे हमने इंद्रिय निग्रह वाला एक क्वेश्चन उठा लिया, तो भगवत गीता में उसका कहाँ से रेफरेंस है, भगवत गीता में कहाँ कहाँ पर क्या क्या बताया गया, श्लोक नंबर उसमें बताए जाते हैं क्वेश्चन में। तो आप लोग वहां से कुछ वहां से लिखेंगे, कुछ आप लोगों का अपना, कि आप लोग क्या उसके बारे में समझ पाए हैं। क्योंकि प्रभु जी इतना अच्छे से समझाते हैं, तो हम लोगों को अपनी समझ से लिखना है कि भी हमें उसके बारे में क्या समझ में आया, कि हम उसको जैसे इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर उसको हम श्रीमद् भागवतम के श्लोक लिख सकते हैं, और चैतन्य चरितामृत का कोई आता है तो याद आ रहा है तो वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से ओपन बुक असाइनमेंट को हम अपना कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें सिर्फ हमारा हमारा मनन बताना है, हमें हमारा चिंतन बताना है कि हम उसको कितना समझ पाए हैं। आप देखना तो नहीं। तो हम इस तरह से ओपन बुक असाइनमेंट कर सकते हैं। तो ओपन बुक असाइनमेंट के बाद
क्लोज बुक एग्जाम हमारा 1 घंटे का रहेगा। वो आप लोगों को वीडियो ऑन करके देना है। वीडियो ऑन करनी पड़ेगी उसमें आपको। उसमें आपको दूसरा रजिस्टर लेना है। जो ओपन बुक असाइनमेंट है उसके रजिस्टर को आप अलग रखिएगा। उसमें आपने ओपन बुक असाइनमेंट 1, ओपन बुक असाइनमेंट 2, तो पांचों के पांचों असाइनमेंट आप उसमें कर दीजिएगा। और क्लोज बुक यूनिट एग्जाम जो रहेगा आपका, उसमें आप वो सारे एग्जाम उसी में लिखिएगा, दूसरे रजिस्टर में सेम उसी तरह से पहले पेज पर आप अपनी डिटेल लिखिएगा। अपना नाम, क्लास टीचर नेम, ट्यूसडे मॉर्निंग बैच 6 AM, और यूनिट 1 एग्जाम। और हर पेज पर आपको अपना नाम लिखना है, ऊपर साइड पर कॉर्नर में, और पेज नंबर सीक्वेंस वाइज 1 2 3, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। ये भी कंपलसरी है माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप लोग समझ पा रहे हैं ना? हरे कृष्ण माता जी, जी माता जी जी, समझ हरे रहे हैं कृष्णा। माता जी जी। जी। तो माता हर जी पेज पर हमें ये समझ नहीं आ रहा माता जी कि जो हमारे जो क्लोज बुक के क्वेश्चन उसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, वो उनमें से कुछ आने, जैसे ओपन बुक में तो 2 ही क्वेश्चन को हमने करना है डिटेल में, तो हाँ हमें हाँ क्या हाँ। क्लोज तो बुक में माता जी सारे क्वेश्चन? हाँ, नहीं सारे क्वेश्चन सिर्फ आपको वो सिलेबस है, कहते हैं ना कि वे सिलेबस है, कितना क्या सिलेबस रहेगा, तो वो सिलेबस है हमारा कि 6 यूनिट के 63 क्वेश्चन बना रखे हैं, है सारे छोटे छोटे। तो वो आप लोगों का सिलेबस है, लेकिन उसमें से पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन। आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क के, 2 मार्क्स के। मतलब ये है हमारा क्लोज बुक, जो क्लोज बुक एग्जाम है हमारा 20 मार्क्स का रहेगा। तो 20 मार्क्स में से हमारे को 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के, यानी कि हो गया हमारा, और उसको हमें 8 लिखना है उसके आंसर, मतलब 8 क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने हैं। आप लोग समझ गए कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 नंबर के, जिसमें से हमें 8 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो 8 क्वेश्चन के आंसर देंगे तो हमारे हो जाएंगे 16 नंबर। और 2 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, 4 मार्क के क्वेश्चन में से, उसमें से हमें एक अटेम्प्ट करना है। तो हमारा टोटल मार्क्स हो गया कि 16 + 4 20, 20 नंबर हो गया। और हमें टोटल अटेम्प्ट कितने करने हैं? 9 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन 2 नंबर वाले और 1 क्वेश्चन 4 नंबर वाले। तो इस तरह से हमारे 9 क्वेश्चन इसमें लिखे जाएंगे। और 2 नंबर के क्वेश्चन में हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आंसर देंगे। कोई भी एक्स्ट्रा उसमें लेक्चर लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई हम पूरा डिटेल लिखें, उसको एक्सप्लेन करें, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आंसर। मान लीजिए जैसे आज प्रभु जी ने हमें स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया, हमें स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, मतलब कौन व्यक्ति होता है, तो उसका क्या आंसर रहेगा, हम उसका पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख देंगे कि जिसने अपने भीतर, अपने अंदर भगवान की अनुभूति यानी आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो भगवान को अपने अंदर अनुभव कर लिया है, और जो भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से ऊपर उठ चुका है, तो वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहलाता है। मतलब इतना आप लिखेंगे। और अगर इसी यही क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, तो हम इसको, प्रभु जी ने जैसे हमें एक्सप्लेन करके बताया कि वो समभाव रहता है, प्रभु जी ने इसको बहुत आठ बल बोल के काफी सारा लंबा डिटेल करके बताया, तो हम उसको उतना जितना हमें समझ में आया, जो जो उससे रिलेटेड पॉइंट है, हम उसमें 4 नंबर में ऐड कर सकते हैं। लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन में हम उसको सिर्फ इतना ही लिखेंगे, सिर्फ 2 लाइनों जितना, जो उसका प्रॉपर मीनिंग है, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब कोई एक्स्ट्रा नहीं। हरे कृष्ण माता जी, 10 क्वेश्चन तो 2 जी, नंबर वाले हो गए, 2 क्वेश्चन 4 नंबर वाले हो गए, उसके बाद क्या बताया? बस 2 नंबर वाले क्वेश्चन में माता जी पॉइंट टू पॉइंट आंसर आंसर लिखना है। और 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको उसको एक्सप्लेन करना है। प्रभु जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो हम लोग जितना उसको समझ पाए हैं, और जो एक्सप्लेनेशन उसका है वो भी पॉइंट टू पॉइंट ही रहेगा, लेकिन फिर भी हम उसको एक्सप्लेन थोड़ा लंबा करेंगे, क्योंकि 4 मार्क्स का है। अगर हम उसे भी छोटा सा ही एक्सप्लेन कर देंगे, तो फिर उसमें मार्क्स कट जाएंगे, मतलब थोड़ा ये रहेगा कि भाई थोड़ा कम ही मिलेगा। जी माता जी समझ आ गया, बस उसमें मेंशन होगा ना ऊपर कि हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, पैटर्न पूरा लिखा होगा ना उस समय? हाँ, उसमें लिखा होगा माता जी, जब जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर आपको ऑन स्क्रीन मिलेगा। आप किसी चैट, मतलब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। वो जब आप एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो आपको स्क्रीन पे स्क्रीन शेयर कर दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर का। तो उसमें क्लियर रहेगा कि 10 क्वेश्चन है, आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं, और 2 क्वेश्चन है जो 4 नंबर के हैं, वो आपको एक अटेम्प्ट करने हैं। और हर पेज पर आपको ऊपर स्टार्टिंग में नाम लिखना है, मतलब ऊपर कॉर्नर में अपना नाम लिखना है, और एक साइड पर पेज नंबर लिखना है, सीक्वेंस वाइज रहेगा ये। और क्वेश्चन अगर आप बीच में आगे पीछे करते हैं,
तो प्रॉपर क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर पहले 2 किया है तो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, और अगर आप उसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं तो आप उसको क्वेश्चन नंबर 7 ही लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे। और अगर आप साथ में क्वेश्चन लिख रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर तो हमको क्योंकि चेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और थोड़ा सा हैंड राइटिंग साफ रखिएगा, क्योंकि चेकिंग में क्योंकि समझ में नहीं आया तो फिर चेकिंग में प्रॉब्लम आएगी, जो भी चेकिंग करने वाले हैं उनको प्रॉब्लम आएगी। लैंग्वेज आप लोगों को कंफर्टेबल है, आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में, अगर कोई किसी और लैंग्वेज में लिखना चाहता है तो वो सब अलाउड है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरे कृष्णा माता जी, पेपर कब होएगा ये? माता जी ये संडे को 23 जून की डेट दी गई है। टाइमिंग प्रभु जी अभी क्लास में मेंशन कर देंगे ग्रुप में, जब भी उनको परफेक्ट टाइम एग्जैक्ट रहेगा। तो वो टाइम अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन डेट हो गई है 23 जून, संडे, नेक्स्ट संडे, यानी कि अभी जो संडे आएगा उससे अगला संडे को। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? माता जी एक्चुअली मंदिर में जाना होता है ना, क्लासेस होते हैं ना मंदिर में माता जी, इसके। तो फिर माता जी प्रभु जी से बात कर लेंगे, संडे के बजाय या तो फ्राइडे को या सैटरडे को ऐसे रख लेंगे। ठीक है माता जी, मैं ग्रुप में एक मैसेज डाल दूंगा, ने एक पोलिंग करेंगे हम, जिसको भी जब समय जब सब लोग समय एक डिसाइड करेंगे वही समय पे लेंगे, ठीक है? प्रभु जी संडे को शाम को तो थोड़ा फ्री रहता है। तो फिर शाम में ले लेंगे 7 बजे ऐसा। प्रभु जी नहीं, मुझे फिर रात को जागना पड़ेगा 2 बजे तक। अच्छा। हाँ प्रभु जी। ये प्रभु जी फिर आप प्रभु है जी ना, वो बोल लेंगे। तो आपकी क्लास है ना प्रभु जी, तो ट्यूसडे सुबह में 6 बजे से 8 बजे ले लेंगे संडे। एक ही घंटे का टाइम है प्रभु जी, ओनली एक ही घंटा है क्या? जी जी, 1 आवर मिलेगा सिर्फ। 1 आवर तो देखेंगे, ठीक है, मैं पूछ लूंगा इंडिविजुअली में, हम वो ग्रुप में पोल कर दूंगा, तो आप बोल दीजिए। तो और एग्जाम के रिलेटेड कोई डाउट्स? बहुत इजी रहता है, आप पेपर्स क्वेश्चंस में देखा हूँ। एग्जाम के क्वेश्चन आंसर कोई बहुत डरो इजी हैं, मत। बस वहीं से एक्स्ट्रा नहीं आएगा। और मतलब एक्स्ट्रा कहीं से कुछ नहीं आएगा। जो पेज नंबर 28 और 29 पर जो बंद पुस्तक के हैं एग्जाम में, वो उन्हीं में से आएगा। अगर बाय चांस कुछ अलग से आया तो वो तात्पर्यों में से ही आएगा, कोई क्वेश्चन या किसी श्लोक में से किसी पाठ का मीनिंग पूछ लिया, वो आप लोगों भगवत गीता बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्रभु जी ने इतने अच्छे से हर एक श्लोक हमें समझाया है, वो सबके माइंड में फिक्स हो चुके होंगे, ये कंफर्म है। माता जी ऐसा आप और चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, गिर जाऊंगे, हाँ बार बार बोलते जा रहे हैं। मैं मैं उतना अच्छा नहीं नहीं बताया हूँ, तो कोई नहीं बात प्रभु नहीं जी, माता जी। उसको अभी आप लोग क्या करना है, जितना हम यहाँ पे एग्जाम लेने का अर्थ ये है, हम क्या समझे। और वेरी हाँ इंपॉर्टेंट ये है, समझे तो बहुत कुछ है, लिखते जा रहे। एक माता जी ऐसे ही है थे, तो वो माता जी 8 मैं जब उनका ओपन बुक पेपर करेक्शन कर रहा हूँ, तो 8 पेपर से 16 पेपर का एक आंसर लिखे ओपन बुक में। इतनी तकलीफ हो रही है, 16 पेपर अब हम लोगों के लिए करेक्शन करना कितनी मुश्किल। 800 वर्ड्स, 800 वर्ड्स का एक ओपन बुक, यानी एक पेपर, यानी तो 1.5, एक यानी तो 2 पेपर में खत्म हो जाना चाहिए नहीं ओपन बुक। प्रभु जी, ओपन बुक असाइनमेंट को कम से कम प्रभु जी 3 से 4 पेज का काम दिया गया है, तो 800 3 से 4 800 पेज। वर्ड्स ना माता जी, 800 वर्ड्स ना। हाँ 800 वर्ड्स है, लेकिन वो बस है। एक्सप्लेनेशन की भी उनका 3 पेज तो कम से कम कहा ही गया ठीक है है, कि तो 3 चलो जाने दो, 3 3 पेज। पेज ऐसे नहीं, 3 पेज ऐसे नहीं कि भाई वो सिंगल उठा ले, बैक ओपन मतलब फ्रंट एंड बैक मिला के नहीं, सिर्फ एक साइड को काउंट करें, जैसे 1 2 3 ऐसे अच्छा, 1.5 3 से 4। ऐसा, एक पेपर, दूसरा पेपर, फिर तीसरा पेपर। अच्छा, हाँ हाँ अच्छा, ऐसे। ममता माता जी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, मैया पूछिए एग्जाम के बारे में। हाँ जी, तो आपकी वीडियो सारी कहाँ पे मिलेंगी? हमारे विद्यार्थी मिस हो गया ना कहीं आपसे, तो हम सुन अरे लेंगे। बिल्कुल, वीडियो सीनियर टीचर्स के मिलेंगे आपको, तो माता जी आपको ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। मिल जाएंगे। मेरे वीडियोस तो नहीं रहेंगे ना माता जी, मैं डिलीट कर देता हूँ, नहीं रहेंगे। हरे कृष्णा आपकी प्रभु वीडियो नहीं है माता प्रभु जी, जी। वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं आपकी आंसर? आपकी क्या चाहते थे प्रभु? प्रभु जी।
क्या प्रभु, वरुण प्रभु? प्रभु जी वो वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं आंसर? हाँ, मैं भी, ये मेरा भी एक डाउट था माता जी। अगर जो लोग हिंदी नहीं लिख पाए तो वो लोग वर्ड, जो लोग अच्छा सा टाइप कर देते हैं ना, मैं भी जल्दी कर, तो नहीं जो नहीं लोग इंग्लिश नहीं, में तो टाइपिंग अलाउड नहीं है प्रभु जी। अच्छा, टाइपिंग वाला तो हैंड रिटन ही लिखना पड़ेगा, अच्छा तो ना हैंड रिटन टाइपिंग लिखना है फिर। ना। लेकिन जो लोग, अब मेरी हिंदी लिखना मेरे को नहीं आता है, लेकिन मैं सुनता हूँ इंग्लिश अच्छा आता है। आजकल इंग्लिश मीडियम तो स्कूल से इंग्लिश हैं में, हम। हाँ, तो तो इंग्लिश में लिखिए फिर वो हैंड अच्छा, रिटन ही लिखना है, वही एक्सेप्टेबल है। अब आप अत्रे लोग माता जी बोलेंगे फोटो बंगाली कॉपी, में हाँ, से हूँ मैं, बंगाली से लिखना चाह रही हूँ तो बंगाली में लिखें, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अभी अच्छा, तो बताया आपने ना कहा कि टीचर्स, उसमें टीचर्स है करेक्शन हरे करने वाले। कृष्ण नहीं चेकिंग, प्रभु जी, हाँ। मैं हिंदी में ही लिखूंगी प्रभु जी। अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है, क्योंकि टीचर्स सभी तरह के अवेलेबल है, चेकिंग के लिए उनके पास चला जाएगा। लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखना हैंड रिटन है रजिस्टर पर। कॉपी नहीं चलेगा, फोटो कॉपी नहीं चलेगा, मतलब आप सोचे कि भी फोटो कॉपी करा लिया, नहीं, वो भी नहीं चलेगा। आपको पेन से और अपने हाथ से लिखना है कॉपी पर, और उसकी फिर फोटो क्लिक करके और पीडीएफ बनानी है। सीक्वेंस वाइज पीडीएफ बनाकर आप लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे, फिर मैं प्रभु जी तक पहुंचाऊंगी, और प्रभु जी इसको आगे पहुंचाएंगे, या फिर डायरेक्ट प्रभु जी को करेंगे तो ठीक है। नहीं नहीं तो नहीं, वो ये सब टेम्पल में जाएगा, मैं भी कुछ इन्वॉल्व नहीं हूँ, टेम्पल वाले देख लेंगे। तो और फिर कोई आप मुझे डाउट? भेजिएगा, मैं फिर डायरेक्ट टेम्पल में भेज दूंगी, आप लोग राहु मुझे गण भेजिएगा। प्रभु, आप कुछ बोलते बोलते रुक गए प्रभु। राहुगण दास प्रभु जी, आप और अपने माता जी दोनों साथ में लिख दीजिए प्रभु बोल आप। हरे कृष्ण प्रभु हाँ, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, प्रभु प्रभु आप। जी, वॉइस कट हो रहा है प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है बीच बीच में। मेरी आवाज? हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, वही, आपको कुछ डाउट है क्या एग्जाम के लिए हरे बोल के कृष्णा पूछ रहा था। हरे कृष्णा। प्रभु जी। आ- प्रभु जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है प्रभु जी, आवाज कट हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आपको आवाज नहीं आई? प्रभु जी की साइड से है ना, नेटवर्क यस प्रॉब्लम है प्रभु शायद। जी, बीच में conversation कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी मुझे। बीच में कट हो रहा है ऑटोमेटिकली, कट अच्छा, होके बाहर जा रहा है, फिर कनेक्ट हो रहा है। सबका भी वैसे ही है, मेरा ही ऐसा है क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, प्रभु जी, हमें तो सब क्लियर सुनाई दे रहा है, प्रभु जी का इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, ठीक है। शायद रहु पता नहीं रहु मैं। रहु रहु रहुगण दास प्रभु जी, हम आपको ये वीडियो उसमें हम लोग अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब में, वो आप देख लेके सुन लेना। और पर्सनली मेरे को डाउट नहीं है तो मेरे को, नहीं तो माता जी को पूछ लेना, कुछ भी डाउट है तो। लेकिन आप दोनों लिख रहे हैं ना, तो आप दोनों अटेंड कर रहे हैं ना, माता जी और आप दोनों भी हाँ एग्जाम लिख यस। देना। हाँ, हाँ यस प्रभु जी। मैं जानता हूँ, हाँ मैं यस यस अटेंडेंस यस। ले रहा हूँ। आप दोनों हाँ, एक ही दम एग्जाम लिख दो, खत्म हो जाएगा। देखिए देखिए, दोनों भी प्रभु जी। हो जाएगा, हो जाएगा। यस। तो आप और लोगों को मैं इसमें कोई और एक प्रॉब्लम बार है? एक श्लोका एग्जाम की, हरे श्लोका एग्जाम के लिए और बता देती हूँ। श्लोका एग्जाम की डेट प्रभु जी मेंशन अरे कर देंगे। तो 12 श्लोक हैं जो आपको सभी के ओ, सभी ही लर्न करने हैं। ओ, 12 श्लोकों में से के श्लोक, उनका अनुवाद, और उससे रिलेटेड कोई भी 2 क्वेश्चन प्रभु जी और प्रभु जी पूछेंगे, तो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है वो उसके क्वेश्चन। श्लोक से रिलेटेड ही है, कहीं बाहर से नहीं पूछा जाएगा। जो श्लोक है उसी से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। श्लोक का अनुवाद आप लोगों को अच्छे से, श्लोक का रिसाइट आप लोगों को अच्छे से करना है, श्लोक का अनुवाद आपको बताना है। एक काम कर लेंगे, 12 श्लोक है। परवीन माता जी आप क्या कर लो, आप क्लोज बुक एग्जाम के दिन आप थोड़ा समय दे दो, आप एग्जाम कंडक्ट कर दो, पेपर वो जो भी टेम्पल से आएगा वो आप डिस्प्ले कर दे के आप देख लो, मैं श्लोक का एग्जाम ले लूंगी, ठीक है? ठीक है प्रभु, ठीक चल, है। ये अपन लोग उसकी आप आपकी सेवा आप डेट है। देख लो। आप सब लोग प्रवीण माता जी को क्लोज बुक एग्जाम भी भेज दो। और 12 श्लोक हैं, थोड़ा सा अच्छा सा प्रिपेयर हो जाओ, कौन सा भी श्लोक मैं एक पूछ सकता हूँ वहां से, तो अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दे दो, फिनिश हो जाएगा। मैं एक एक्सेल शीट बना देके टेम्पल को भेज दूंगा। चलो, हाँ जी। और तो कुछ ये बोलना है फिक्स किसी टाइम का पे डाउट? जो डेट है उसी टाइम तक सबमिट कर दीजिएगा प्लीज। 30 यस, जून बताया प्रभु जी ने, तो ओपन बुक असाइनमेंट 30 जून तक। यस। और फ्राइडे की क्लास मिस ये मत फिर करना दीप्ति माता जी। कुछ डाउट है माता जी, आज की क्लास से रिलेटेड है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी अगर अच्छा किसी को लगता है वो बनाने में हाथ उठाते हैं तो आशीर्वाद दे रहे हैं दीप्ति माता जी। हाँ, अच्छा अच्छा, हम माता जी बोलिए। प्रभु जी किसी को पीडीएफ बनाने में हेल्प चाहिए होगा तो वो मुझे फोटोज व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उनको पीडीएफ बना के दे सकती हूँ। हाँ, ये भी एक कुछ बड़ा इश्यू चलता है, एग्जाम हो जाता है टाइम पे लेकिन उसके बाद में लोग वो बना नहीं सकते हैं, तो दीप्ति माता जी का आप हेल्प ले सकते हैं। दीप्ति माता जी का भी शास्त्री हो गया है, तो वो भी आप उनसे उनसे भी अपने ही ग्रुप में है, भक्ति रिक्शा के ग्रुप में है वो भी। तो परवीन माता जी तो टेम्पल को सब चीज भेज देंगे, लेकिन कुछ हेल्प चाहिए पीडीएफ वो कैसा बनाना,
तो वो माता जी समय निकाल रहे हैं, उनको भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट रोहित प्रभु? किसी का कोई डाउट नहीं है ना? संजय कुमार प्रभु हरे कृष्णा, अरुण गुप्ता प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। दीपदास मैया हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्लोका वाले भी सेम डे ही एग्जाम होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, बाद में लेंगे, बाद में लेंगे अच्छा। अपन लोग। पहले तो आप इसको प्रिपेयर हो जाइए, बाद में मैं किसी दिन अनाउंस कर दे के ले लूँ। ठीक है टेंशन मत प्रभु लो जी। आप, क्योंकि अरे बातें ये भी भी पढ़ना है वो भी काफी पढ़ना है, ऐसे बाद टेंशन नहीं। पहले कूल अच्छा सा ये एग्जाम दे दो, बाद में मैं प्रभु जी 1 हफ्ता मिलेगा उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, डेफिनेटली ले लेंगे। अपन कर लेंगे। 30 तारीख है ना, 30 तारीख के बीच में कभी भी एक टाइम ले लेके ले लेंगे। ठीक है, ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। सब लोग वांछा कल्पता ऊपर से कृपा सिंधु के नामपाभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव अनंत वृंद कोटि की वैष्णव जय। की जय। जय। हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे धन्यवाद।